वेलकम टू द लीगल चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है कि जब कंपनी जो है वो अपने शेयर इशू करती है तो लोग किस किस्म के शेयर्स ख़रीदते हैं। यानी अब उसकी टाइप्स हैं, क्लासेस हैं कि एक प्रेफरेंस शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, रिडीमेबल शेयर्स हैं। तो जो शेयर होल्डर है उसने किस किस्म के शेयर कंपनी से ख़रीदे हैं। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर। These shares are called preference share since they have a right to receive a fixed amount of dividend every year। अब जो शेयर होल्डर है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है, जब वो शेयर ख़रीदता है तो वो साथ एक अमाउंट फ़िक्स करता है कि मुझे इतने आप डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड ये होता है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से एक अमाउंट फ़िक्स की जाती है कि इतने हर साल प्रॉफिट हुआ तो हर साल आपको इतनी अमाउंट जो है वो एज अ डिविडेंड आपको मिलेगी। ये होता है प्रेफरेंस, यानी उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ये ऑर्डिनरी शेयर्स को भी दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी, ये दोनों को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने डिविडेंड देना होता है वो जब आप शेयर्स ख़रीदता है, शेयर होल्डर जब शेयर ख़रीदता है तो उसके साथ ये अमाउंट फ़िक्स हो जाती है कि हर साल आपको इतने डिविडेंड मिलेगा। और ये बात याद रखें कि जो डिविडेंड है वो सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट में से मिलेगा, बाकी किसी रकम से नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। और जो डिविडेंड ये एक्सप्रेस किए जाएंगे वो नॉमिनल वैल्यू की परसेंटेज को निकाल कर दिए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। सो 1 पाउंड 5% प्रेफरेंस शेयर विल पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5 पेनी। वो कहते हैं कि अगर 1 पाउंड है तो उसके ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर बनेगा वो 5% है, और जो 5% जो शेयर्स हैं वो बनेंगे तो उसमें जो एनुअल उसको डिविडेंड मिलेगा वो 5 पेनी होगा। और हम जानते हैं कि यूके का 1 पाउंड जो होता है उसमें 100 पेनी होती हैं, तो अंदाज़ा लगा लें कि बाकी शेयर्स कितने होंगे। ये एक एग्जांपल थी। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि जब कंपनी वाउंड अप होती है, जब कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद जो रकम एक तो हम पढ़ते हैं कि कंपनी के ऊपर जितना भी डेट वगैरह था सबसे पहले वो पे किया जाएगा वाइंड अप में। तो उसके बाद जो रकम बच जाती है वो आपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देनी है। तो जब आपने रकम शेयर होल्डर में डिवाइड करनी है तो सबसे पहले जो आपने रकम पे करनी है ना वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने देनी है, यानी इसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर एक जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और दो जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, तो जब रकम बच जाएगी तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देनी है, यानी इसको आपने प्रेफर करना है। एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे आ जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ये बात याद रखें, जब भी कंपनी आम रूटीन में जब शेयर इशू करती है तो वो ऑर्डिनरी शेयर ही इशू करती है, यानी वो नहीं कहती कि ये प्रेफरेंस शेयर हैं या ये रिडीमेबल शेयर हैं। जब भी कंपनी आम रूटीन में जो शेयर इशू करती है, नॉर्मल रूटीन में जो शेयर इशू करती है, वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। दीज कैरी नो स्पेशल राइट्स आर रेस्ट्रिक्शंस। इनमें कोई स्पेशल राइट नहीं होता, ना कोई किसी किस्म की रेस्ट्रिक्शन होती है। दे रैंक आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, यानी ये प्रेफरेंस शेयर के बाद इनका नंबर आता है एज रिगार्ड डिविडेंड्स एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। इनमें भी डिविडेंड्स मिलते हैं, रिटर्न ऑफ कैपिटल भी इसमें मिल जाता है। अगर वाइंड अप हुआ है तो उसमें जो बाकी रकम बच जाती है वो भी इनको मिल जाती है। बट कैरी वोटिंग राइट्स। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर में और इसमें एक मेन फ़र्क ये आ गया कि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि ऑर्डिनरी शेयर्स में वोटिंग राइट आपको मिलता है। यूजुअली 1 वोट पर शेयर, यानी अगर एक आदमी के कंपनी के अंदर 1000 शेयर हैं तो उसके जो वोटिंग राइट है वो भी 1000 होगा। नॉट नॉर्मली गिवन टू द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलते। सम कंपनीज क्रिएट मोर देन 1 क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब कुछ कंपनीज है जिन्होंने इसकी भी आगे अकसाम बनाई हुई है ऑर्डिनरी शेयर्स की, यानी ए ऑर्डिनरी शेयर्स, बी ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये कंपनीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है रिडीमेबल शेयर्स। द टर्म ऑफ रिडीमेबल शेयर्स गिव द कंपनी द ऑप्शन टू पे देम बैक इन द फ्यूचर। अब ये एक कंपनी के पास भी ऑप्शन होता है और शेयर होल्डर के पास भी ऑप्शन होता है। कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि जब उसने शेयर इशू किए हैं तो फ्यूचर में उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जो शेयर उसने इशू किया है वो आवाम से, पब्लिक से वापस ले सकती है, वापस ख़रीद सकती है। ओकेजनली द शेयर होल्डर्स में हैव द ऑप्शन टू सेल देम बैक टू द कंपनी, ऑल्दो दैट्स मच लेस कॉमन। अब शेयर होल्डर के पास भी एक ऑप्शन है, कंपनी के पास तो ऑप्शन है कि वो अपनी जो शेयर उसने इशू किए हैं उनको वापस ख़रीद सकती है, और शेयर होल्डर के पास भी एक ऑप्शन है कि जब उसने शेयर ख़रीदे हैं तो वो कंपनी को वापस बेच सकती है, जो वो कंपनी को वापस दे सकता है। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी को वापस दे सकता है, ये उसके पास एक ऑप्शन होती है। लेकिन ये लेस कॉमन है, यानी इसकी कोई इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। नंबर 4 पे आ जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
इफ़ द डिविडेंड इज़ मिस्ड और नॉट पेड, अब जो डिविडेंड देना था जो हमने प्रेफरेंस में पढ़ा है या जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में पढ़ा है कि जो डिविडेंड है वो आपने पे करना है, अब यहाँ वो पे नहीं करता, मिस कर देता है, तो जो शॉर्टफॉल विल बी मेड गुड व्हेन द कंपनी नेक्स्ट हैज सफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। तो जो शॉर्टफॉल आपने कर दिया है, जो आपने डिविडेंड देने थे वो आपने नहीं दिया, तो जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट ईयर में आपने बोथ इंस्टॉलमेंट्स उनको देनी है। एक बंदे को आपने नहीं दिया, एक बंदे को आपने डिविडेंड एक साल नहीं दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट है वो भी देनी है और जो उस साल की है डिविडेंड वो भी देनी है। इट फॉलोज दैट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विल नॉट रिसीव एनी डिविडेंड। अब यहाँ वो एक कंडीशन के साथ बात कर रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो किसी किस्म की कोई डिविडेंड वसूल नहीं करेगा अनटिल ऑल द एरियर्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड, कि उस वक्त तक जो ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर है वो उस वक्त तक डिविडेंड वसूल नहीं करेगा जब तक वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर अपने एरियर्स को कंप्लीट नहीं करेगा, अपने एरियर्स को पेड नहीं करेगा। अगर एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, उसके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर कुछ एरियर्स रह गए हैं, कुछ बकाया जात हैं जिनको अभी तक उसने पे नहीं किया, तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसको भी फिर डिविडेंड नहीं मिलेंगे जब तक वो अपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर जो बकाया जात हैं उनको अदा नहीं करेगा। अगर उसको चाहिए कि वो डिविडेंड वसूल करे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर जो उसके बकाया जात रहते हैं अदा करने वाले, सबसे पहले उनको पे करे तो फिर उसको डिविडेंड मिल जाएंगे। नंबर 5 पे आ जाता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। गिव द प्रेफरेंस शेयर होल्डर द राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। अब एक आदमी ने, एक शेयर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर ख़रीद लिए तो उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको कन्वर्ट कर ले कॉमन शेयर्स में। कॉमन शेयर को बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी उसके बाद फिर एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको कॉमन शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये थी क्लासेस।